नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा और समय हो गया है पंजाब की फीचर डायरी का। पंजाब में किसानों को बेहतर से बेहतर सुविधाएं मुहैया कराई जा सकें, इसको लेकर भगवंत मान सरकार लगातार प्रयास कर रही है और सीएम भगवंत मान ने वैज्ञानिकों से अपील की है कि वो प्रदेश के किसानों के लिए अच्छी उन्नत किस्म के बीज तैयार करें और किसानों को समय समय पर सही सलाह मिलती रहे। इसके लिए किसानों की मदद भी की जाए, जिससे पंजाब के किसानों को खेती किसानों में ज़्यादा कमाई हो सके। के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने किसानों से अपील की है कि वो पुराने और पारंपरिक तरीकों को छोड़कर नए और आधुनिक तरीकों से खेती करें, जिससे किसानों को अच्छी पैदावार भी मिलेगी और उन्हें आर्थिक रूप से ज्यादा मुनाफा भी होगा। सीएम भगवंत मान ने किसानों से कहा कि वो खेतों में बदल बदल कर फसल को लगाएं, जिससे मिट्टी की उर्वरक क्षमता बढ़ेगी। सीएम भगवंत मान ने किसानों से अपील की है कि धान गेहूं की फसल चक्र को बदलना होगा, पंजाब की संवेदनशील स्थिति को समझना होगा, जिससे पंजाब के किसान जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से दूर रह सकें। सीएम मान ने कहा कि टिकाऊ कृषि और उच्च उत्पादन के साथ साथ मिट्टी की पोषक क्षमता को बढ़ाने के लिए फसलों में विविधता लाना होगा, जो कि अत्यंत आवश्यक है। सीएम भगवंत मान ने अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में मौजूद वैज्ञानिकों से आग्रह किया कि वो पंजाब में फसलों की विविधता को अपनाने के लिए किसानों को मार्गदर्शन करें, जिससे पंजाब में पारंपरिक खेती के बजाय आधुनिक खेती को बढ़ावा दिया जा सके। हर चीज का आज तरीका बदल गया। इक्को फसल नूं बीजण दे चार तरीके आ गए, इक्को फसल नूं पानी देण दे चार तरीके आ गए, इक्को फसल ते स्प्रे करनी है ओदे चार तरीके आ गए, ड्रोन टेक्नोलॉजी आ गई, एआई आ गया। सानू अपना माइंडसैट बदलना पऊगा। असी उत्थे संत मैं तो पिंडां चों आया, ये तो शुक्र है हुण थोड़ा जिहा यूनिवर्सिटियां WhatsApp आ गया, मेले लगन लग गए, BAU जिहड़ी है वो दस दिंदी है कि किहड़ी फसल कदों बीजनी है, किहड़ा इहदा बीज है, कित्थों मिलदा है, किहड़ी स्प्रे, किहड़ी सुंडी लग गई, किहड़ी स्प्रे करनी। नहीं तो पहले दसदे नहीं सी कोई। मेरी फसल नूं सुंडी लग गई, मैनूं कोई नहीं दसदा सी कि कौन किहड़ी स्प्रे करनी। मैं किवें करदा सी? मैं गुआंढी नूं पुछदा सी, भोले यार पीले जे खंभां वाली सुंडी लग गई, पत्ते खाई जांदी है। वो कहंदा हाँ यार साडे भी लग गई। ते कल तूं स्प्रे करी जांदा सी, भोले किहड़ी है वो? गां भोले नूं भी नहीं पता। वो कहंदा पता नहीं, हरे जे ढक्कण वाली है, चक दो सारा पिंड हरे जे ढक्कण वाली है। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में सीएम भगवंत मान ने कहा कि किसानों को जल संरक्षण वाली वैकल्पिक फसलों को अपनाने की जरूरत है, जिससे कि प्रदेश के कृषि क्षेत्र को बचाया जा सके। देश के खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने में पंजाब की बड़ी भूमिका रहती है। पंजाब का किसान ही देश के अन्न भंडारों को भरने में अपना सबसे बड़ा योगदान देता है। हरित क्रांति लाने में भी पंजाब का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इतना ही नहीं, संकट के समय में पंजाब के किसानों ने ही देश को खाद्य सुरक्षा भी प्रदान की है। लेकिन बदलते हुए वक्त में किसानों को आधुनिक तरीका अपनाना चाहिए, जिससे किसान आर्थिक रूप से ज्यादा समृद्ध हो सके। मैनूं कहंदे फिर की बीजिया करिए? मैं कहा जी जायज़ जवाब फिर मैं दूंगा, है जो तुहानूं जवाब भी नहीं मिलिया होना किते। कहंदे किवें? मैं कहा जी वो फसलां बीजने शुरू कर लीए जिहड़ियां पानी खत्म होने तो बाद बीजे करांगे। उदों भी तो कुछ बीजे ही करोगे, छिट्टे ही देओगे बाजरे दा, मक्की बीजोगे, मूंगफली बीजोगे, सरों बीजोगे। हुण शुरू कर लेने कि पानी बचे। सो सानू अपना क्लाइमेट बचाउणा पऊगा, पूरी दुनिया की प्रॉब्लम है। मैं एक एग्जाम्पल देना, थोड़ी जी डंपिंग करती सी बोइंग ने, सियाटल च बोइंग जिहड़े जहाज बनते उन्होंने अनट्रीटेड वाटर ऐदां ही पाता लेक च, किते मिलियंस डॉलर का जुर्माना होया कि तुसी कोशिश किवें कीती कि पानी नूं अनट्रीटेड वाटर जिहड़ा ਉਹਦੇ ਚ करता डंप करता। साडे इत्थे देखो, असी अपना कूड़ा गुआंढियां दे घरे सुੱਟ के कहते हैं असी सफाई करती, पर उन्हां दे घरे तां गंद पै गया ना। सो ये आपां नूं समाजिक लहर बनाउणी पऊ, सोशल एक अंदोलन टाइप आपां नूं करना पऊगा। नहीं तां आपां आउण वालीआं पीढ़ियां लई पंजाब पंज पानी पंज आब आउण वाले दिनां च कल्ला ना ही रह जाਣਾ। पानी कित्थों लभोगे?
पारंपरिक खेती से जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक प्रभावों का समाधान निकालना समय की जरूरत है। अगर सही समय पर खेती की समस्या का समाधान नहीं निकाला गया तो आने वाले दिनों में गंभीर परिणाम हो सकते हैं और इसीलिए सीएम भगवंत मान ने पंजाब के किसानों को अभी से जागरूक करना शुरू कर दिया है। सीएम मान ने इसके लिए वैज्ञानिकों से भी आग्रह किया है कि वो किसानों को आधुनिक खेती के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहित करें और इस काम में सरकार भी पूरी मदद करेगी। पंजाब सरकार किसानों के हित को लेकर काफी चिंतित रहती है। सीएम भगवंत मान की पहली प्राथमिकता में किसान रहते हैं और किसानों को किस तरह ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचाया जाए, इसको लेकर सरकार की तरफ से हमेशा प्रयास जारी रहता है। सम्मेलन के माध्यम से सरकार ने किसानों को एक तरह से जागरूक करने का अभियान शुरू किया है, जिससे किसान आधुनिक खेती के जरिए अपनी आमदनी को बढ़ा सकें। ब्यूरो रिपोर्ट। पंजाब को आगे बढ़ाने की सबसे बड़ी पहल, पंजाब विजन 2047 कॉन्क्लेव का आयोजन। पंजाब के भविष्य पर विशेषज्ञों के साथ चर्चा। किसानों की तरक्की के लिए हुआ महामंथन। किसानों और युवाओं के विकास पर फोकस। पंजाब में भगवंत मान सरकार प्रदेश के विकास को लेकर हर क्षेत्र के विशेषज्ञों से राय लेकर उस दिशा में काम कर रही है। आने वाले समय में पंजाब की युवाओं और किसानों को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, उसको लेकर सरकार की तरफ से सभी संभव प्रयास किए जा रहे हैं। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा के साथ वर्ल्ड पंजाबी संस्था के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर विक्रमजीत सिंह साहनी ने पंजाब विजन 2047 कॉन्क्लेव में अपने अपने विचार रखे। पंजाब विश्वविद्यालय में वर्ल्ड पंजाबी संस्था द्वारा आयोजित पंजाब विजन 2047 कॉन्क्लेव के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि देश 2047 में अपने विकास लक्ष्यों को तभी प्राप्त कर सकता है जब सभी राज्य विकास की दिशा में मिलकर आगे बढ़ें। 1 किलो चावल पैदा करने वास्ते 3500 लीटर पानी लगता है जी। 1 किलो चावल पैदा करने वास्ते 3500 लीटर पानी। आप देख ही नहीं रहे भी की हो रहा है की नहीं हो रहा। बथेरा यूनिवर्सिटियां भी रिकमेंड करदियां ने, सरकारां भी कहंदियां ने, किसानां दा भी कसूर नहीं हैगा ना। वो कहते सानूं कोई होर तरीका दसो सानूं। 10 दिनां च अगली फसल बीजनी है जी, कणक बीजनी अगे हुण 10 दिनां च। सो इहदे वास्ते आपां नूं अपनी सवै पड़चोल करनी पऊगी। तजम्मल कलीम का एक शेर है, वो कहता भी जीवन रुख नूं हत्थी टक्के ना मारो। जीवन रुख नूं हत्थी टक्के ना मारो, साहां दे दाने चब्बो फक्के ना मारो। गरीब दा बाल खिडौने वेंदा है तां की होया, आपे तुर जावेगा धक्के ना मारो। जित लेना ते खो लेना एक बराबर नहीं हुंदा, घटो घट दुखियां नाल तां साडे यक्के ना मारो। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि भारत 2047 में अपनी स्वतंत्रता के 100वीं वर्षगांठ मनाएगा। ऐसे में केंद्र सरकार को इस तरह से काम करना चाहिए जिससे कोई भी राज्य विकास की मुख्य धारा से दूर न रहने पाए। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने मौजूदा जीएसटी प्रणाली से राज्यों को होने वाले आर्थिक नुकसानों पर केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षित किया। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि केंद्र सरकार को जीएसटी, कृषि, पर्यावरण और औद्योगिक नीतियों में बड़े बदलावों की बहुत ही सख्त जरूरत है, क्योंकि जीएसटी प्रणाली से पंजाब को काफी ज्यादा वित्तीय नुकसान हुआ है। केंद्र सरकार की तरफ से जब से जीएसटी प्रणाली को अपनाया गया है, उसके बाद से पंजाब को करीब 5000 से 7000 करोड़ रुपए वार्षिक नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन इन सब के बाद भी पंजाब में भगवंत मान सरकार ने विकास के कामों को रुकने नहीं दिया। पंजाब सरकार ने अपने संसाधनों के जरिए पंजाब को हमेशा आगे बढ़ाने का काम किया है। पंजाब विजन कॉन्क्लेव में कई विशेषज्ञों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। सभी का उद्देश्य यही था कि पंजाब को और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए क्या काम करने चाहिए, कौन सी नई नीतियां बनाई जानी चाहिए, जिससे आने वाले दिनों में चुनौतियों से पार पाकर पंजाब को आगे बढ़ाया जा सके।
वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि पंजाब विजन कॉन्क्लेव में विशेषज्ञों की तरफ से मिले सुझावों पर विचार विमर्श करके पंजाब के सर्वांगीण विकास का खाका तैयार किया जाएगा। औद्योगिक विकास के लिए नीति, साहसिक पर्यटन नीति, जल परिवर्तन के लिए नीति, जैव ईंधन नीति बनाकर पंजाब सरकार इन क्षेत्रों में विकास कार्यों को और ज्यादा प्रोत्साहित करेगी। हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि हरित क्रांति और 1962 में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना के बाद से पंजाब ने खाद्यान्न भंडारों को भरने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब आम आदमी पार्टी की सरकार में सीएम भगवंत मान के नेतृत्व में पंजाब फिर से अपने पुराने गौरव को प्राप्त कर रहा है। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई तो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना ने लगभग हरेक फसल के अंदर चाहे वो राइस दिया, चाहे वो वीट दिया, ਜਾਂ कोई फ्रूट दिया, उन्होंने रिमार्केबल काम किया। पंजाब ਨੂੰ ਅੱਜ बहुत मैं समझ अगे लिया खड़ा किया, खास करके एग्रीकल्चर के खेतर के अंदर। ਅੱਜ जो ग्रीन रेवोल्यूशन देश के अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन आई तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ मैं समझदा सब तो मोहरी रोल ਜਿਹੜਾ पंजाब ने अदा किया। मैं देखदागा, मैं पढ़ रहा ਸੀ किते कि उड़ीसा के अंदर, उड़ीसा स्टेट की गल करिए तो उड़ीसा के अंदर 1981 ਦੇ ਵਿੱਚ की हुंदा सी, काल पैंदा सी, लोग भुखमरी नाल मर जांदे सी। उस समय पंजाब तरक्की दी लीहां ते सीगा। उस समय पंजाब एग्रीकल्चर के खेतर के अंदर अपना रोल निभा रहा सीगा। पंजाब देश के लिए लोकां नूं ढिड भर के अन्न पैदा कर रहा सी। पंजाब दा फार्मर जिहड़ा उस समय हड भरमी मेहनत कर रहा सीगा, जिस समय उड़ीसा वर्गे स्टेटां दे अंदर भुखमरी दे नाल, उत्तर प्रदेश वर्गे, बिहार वर्गे स्टेटां दे विच भुखमरी दे नाल जिहड़े लोग मर जाते सी, यानी देश कोले अन्न है नहीं सी। उस समय पंजाब ने मोहरी रोल जिहड़ा अदा कीतागा। पंजाब विजन 2047 कॉन्क्लेव में पंजाब की प्रगति के लिए विस्तार से विचार विमर्श किया गया। आने वाले समय में विकास के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में पंजाब किस तरह से अपनी भूमिका निभाएगा, इसको लेकर मंथन किया गया। पंजाब सतत कृषि, आर्थिक विविधता, हरित ऊर्जा, बुनियादी ढांचा और सामाजिक समानता जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर काम करने के लिए पंजाब विजन 2047 कॉन्क्लेव में चर्चा की गई। औद्योगिक विकास, स्वच्छता, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में किस तरह से पंजाब को आगे बढ़ाना है, इसको लेकर कॉन्क्लेव में रणनीति तैयार की गई। पंजाब में भविष्य की चुनौतियों, सभी को समान अवसर और पंजाब को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए विशेषज्ञों ने अपने सुझाव दिए। पंजाब विजन कॉन्क्लेव को राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा और वर्ल्ड पंजाबी संस्था के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर विक्रमजीत सिंह साहनी ने भी संबोधित किया और अपने अपने क्षेत्र के विशेषज्ञों से पंजाब को प्रगति के पथ पर आगे ले जाने के लिए सहयोग करने की अपील की। पंजाब को सजाने और संवारने के लिए युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है, जिसमें प्रमुख क्षेत्रों से जुड़ी हस्तियों को कॉन्क्लेव और सेमिनार के माध्यमों से एक मंच पर लाकर उनका अनुभव का लाभ लेकर पंजाब की तरक्की के लिए मान सरकार नीतियां तैयार कर रही है। पंजाब को किस तरह से आने वाले समय में एक प्रगतिशील राज्य के रूप में स्थापित किया जाए, इसको लेकर भगवंत मान सरकार काम कर रही है। जिस लगन और प्रयास के साथ मान सरकार पंजाब को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है, उसके परिणाम भी दिखने लगे हैं। आज हर क्षेत्र में पंजाब अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। प्रदर्शित करने के लिए भगवंत मान सरकार की तरफ से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और सरकार का उद्देश्य है कि पंजाब में ज़्यादा से ज़्यादा निवेश आए, जिससे युवाओं को बड़ी संख्या में रोजगार भी मिले। सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी निवेशकों की पंजाब में लाने के लिए मान सरकार की तरफ से जोरदार कोशिश की जा रही है। पंजाब में निवेश के लिए दिया जा रहा निमंत्रण। अमेरिका के एनआरआई को निवेश का मिला न्योता। उद्योगपतियों से पंजाब सरकार ने की है अपील। पंजाब में करते हैं निवेश तो आगे बढ़ेगा प्रदेश। सिंगल विंडो सिस्टम से दी जा रही क्लियरेंस। पंजाब में निवेश को बढ़ाने के लिए भगवंत मान सरकार युद्ध स्तर पर काम कर रही है। सिर्फ देश नहीं बल्कि विदेशों से भी पंजाब में उद्योगपति निवेश करें, इसके लिए सरकार की तरफ से विशेष प्रणाली विकसित की जा रही है। भगवंत मान सरकार की कोशिश है कि पंजाब में ज्यादा से ज्यादा लोग निवेश करें, जिससे पंजाब के लोगों को आर्थिक लाभ हो। भगवंत मान सरकार ने फॉरेन से भी निवेश लाने के लिए उद्योगपतियों को आमंत्रित करना शुरू कर दिया है। स्पीकर कुलतार सिंह संधावा ने
अमेरिका का दौरा किया, जहां पर उन्होंने निवेशकों से मुलाकात की और पंजाब में निवेश करने के लिए निमंत्रण भी दिया। अमेरिका के पंजाबियों को निवेश का निमंत्रण, हर मदद करने को भगवंत मान सरकार तैयार। पंजाब सरकार ने बनाया है सिंगल विंडो सिस्टम। उद्योगपतियों को मान सरकार देगी सभी सुविधाएं। एक ही छत के नीचे मिलेंगे सभी तरह के क्लियरेंस। नए उद्योग लगाने के लिए नहीं करनी होगी भागदौड़। एनआरआई के लिए बनाई गई विशेष तरह की प्रणाली। पंजाब के युवाओं को रोजगार दिलाने पर फोकस। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में गदर मेमोरियल हॉल में कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें स्पीकर कुलतार सिंह संधावा को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में स्पीकर कुलतार सिंह संधावा ने निवेशकों को पंजाब सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी और लोगों से पंजाब में आकर निवेश की अपील भी की। पंजाब में इस समय निवेशकों को कई तरह की सुविधाएं दी जा रही हैं। सिंगल विंडो के माध्यम से निवेशकों को एक ही छत के नीचे सभी तरह के एनओसी उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिससे कि निवेशकों को एनओसी पाने के लिए इस विभाग से उस विभाग के चक्कर न काटना पड़े। पंजाब में भगवंत मान सरकार ने निवेश के लिए जिस तरह से माहौल बदला है, उसको लेकर 7 समंदर पार भी पंजाब सरकार की जमकर सराहना हो रही है। अमेरिका दौरे पर स्पीकर कुलतार सिंह संधावा ने कहा कि पंजाब सरकार का उद्योग विभाग निवेश के लिए उद्योगपतियों को सिंगल विंडो सिस्टम उपलब्ध करवा रहा है। मान सरकार ने पंजाब में निवेश के लिए पहले से अलग वातावरण विकसित किया है। अब पंजाब में अगर निवेश करना है तो आपको किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है, किसी बिचौलियों से भी आपको संपर्क नहीं करना है। पंजाब सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी। पंजाब सरकार की तरफ से सिंगल विंडो के माध्यम से एक ही काउंटर से कभी एनओसी उपलब्ध करवाई जा रही है। कुलतार सिंह संधावा ने कहा कि जो भी एनआरआई पंजाब में निवेश करना चाहते हैं, उनके लिए विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। स्पीकर कुलतार सिंह संधावा ने कहा कि पंजाब के लोग चाहे दुनिया के किसी भी कोने में रहें, लेकिन उनमें पंजाब के प्रति जो अपनापन रहता है उसे कभी नहीं भुलाया जा सकता है और पंजाब के लोग अपने भाईचारे के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं। फिलहाल पंजाब सरकार का पूरा फोकस प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा निवेश लाने पर है। डोमेस्टिक के साथ साथ अगर विदेश से भी निवेशक आते हैं तो ये पंजाब के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। वैसे पंजाब सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि पंजाब में निवेशकों की संख्या बढ़ाई जाए, इसलिए सरकार की तरफ से निवेशकों को ज्यादा पेपर वर्क से मुक्ति दिलाई गई है। ज्यादातर सर्विसेज को ऑनलाइन किया गया है, जिससे कि निवेश के लिए आवेदन करने वालों को ज्यादा दिक्कत न हो। पंजाबी मतलब हर था मैं तो देखा भी बड़ा मैं और माणमता होकर जाऊँगा इसको तो बड़ा मान महसूस होता है। एडे काम चला रहे। कल मैं संधू साहब को गया, उन्होंने बदामा का बड़ा बड़ा काम है। कई लोग जसप्रीत भाजी ने दसिया भी सारे अमेरिका इन्होंने ऑफिस ने तो मतलब बड़ा बड़े 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 किन्ने ही सारे साथियों के गैस स्टेशन मतलब बड़े बड़े मतलब मैं तो यह लगता भी जो अमेरिका की इकॉनमी तो होता है तो वह सब पंजाबी चलाते हो। सो उन्होंने मैंने कहा आर्मी जी ने केजरीवाल साहब ने कि बिल्कुल उन्होंने कहो कि जी ये साडी जी पॉलिसी है, पंजाब सरकार की पॉलिसी है, चाहे पार्टी की पॉलिसी है, असी कोई एक दो घरां की कुछ बनाई नहीं करते जिस तरह वो लोग करते हैं। असी आम लोगों की कुछ बनाई करते हैं। जनरल जिहड़ा है परसैप्शन की बिजनेस को कोशिश करना है और तुसी उत्थे आओ तो सब तो घट जे मतलब मुशक्कत करनी पड़ेगी किसी ने कोई उतो लाइसेंस लैण वास्ते कोई बिजनेस शुरू करने वास्ते तो पंजाब होएगा, ये गारंटी है। सो यू आर ऑलवेज वेलकम। मान सरकार ने ठाना है कि पंजाब में ज्यादा से ज्यादा निवेश लाकर युवाओं को रोजगार से जोड़ना है, जिससे पंजाब को प्रगति के पथ पर तेजी से आगे बढ़ाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। पंजाब में उद्योगों को मिल रहा बढ़ावा, निवेशकों की हर समस्या का समाधान। आर्थिक मोर्चे पर आगे बढ़ रहा पंजाब, उद्योगों को बढ़ावा दे रही मान सरकार। लगेंगे उद्योग तो मिलेंगे बम्पर रोजगार। पंजाब में जब से सीएम भगवंत मान ने प्रदेश की कमान संभाली है, उसके बाद से पंजाब में बड़े स्तर पर बदलाव को देखा जा सकता है। पंजाब में अब बड़े स्तर पर निवेश आ रहा है और नए नए उद्योग भी लग रहे हैं। ये सब सीएम भगवंत मान के प्रयासों से संभव हो पाया है। सीएम भगवंत मान ने
सभी सरकारी विभागों को साफ साफ निर्देश दे रखा है कि कहीं भी किसी स्तर पर निवेशकों को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर कोई समस्या है भी तो उसका युद्ध स्तर पर समाधान किया जाए। सीएम भगवंत मान के प्रयासों का ही नतीजा है कि प्रदेश में निवेश करने वाले निवेशकों के साथ तालमेल बैठाने के लिए सरकार की तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाती है। चंडीगढ़ में एक बड़ी बैठक बुलाई गई जिसमें निवेशकों की समस्याओं का समाधान निकालने के लिए पंजाब के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री तरुणप्रीत सिंह सौंद खुद शामिल हुए। बैठक में निवेशकों और उद्योगपतियों ने अपनी अपनी प्रमुख मांगे रखी, जिनको वरीयता के आधार पर हल करने का आश्वासन दिया गया। चंडीगढ़ में उद्योग भवन में पंजाब के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री तरुणप्रीत सिंह सौंद ने उद्योगपतियों के साथ बैठक की। बैठक में उद्योगपतियों ने अपनी समस्याओं के बारे में बताया, जिस पर उद्योग मंत्री तरुणप्रीत सिंह ने सभी मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया है। पंजाब की कई औद्योगिक इकाइयों, चैम्बरों और निवेशकों के साथ तरुणप्रीत सिंह ने बैठक की और निवेशकों की तरफ से जो भी मुद्दे उठाए गए उनको लेकर मंत्री तरुणप्रीत सिंह ऑन द स्पॉट अधिकारियों को समाधान करने के निर्देश भी दिए, जिससे कि प्रदेश में उद्योगों को चलाने में किसी भी तरह की कोई समस्या न हो। बैठक में मंत्री तरुणप्रीत सिंह ने उद्योगपतियों को आश्वासन दिया कि पंजाब की तरक्की और भलाई के लिए मान सरकार हमेशा तत्पर है और किसी भी स्तर पर अगर कोई समस्या या अवरोध आता है, प्राथमिकता के आधार पर उसका समाधान किया जाएगा। ऐसा पहली बार है जब सरकार की तरफ से छोटे और मध्यम कैटेगरी के उद्योगपतियों की समस्याओं को भी प्रमुखता के आधार पर सुलझाने के लिए खुद सरकार की तरफ से संज्ञान लिया जा रहा है। बैठक में मंत्री तरुणप्रीत सिंह ने कहा, उद्योगपतियों की जो भी मांगे हैं उनको प्रमुखता के आधार पर पूरा किया जाएगा। सीएम भगवंत मान के नेतृत्व में पंजाब में उद्योगों की प्रगति और सभी समस्याओं के समाधान के लिए पंजाब सरकार की तरफ से सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं। आज पंजाब सरकार हर क्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन कर रही है और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह सरकार की इच्छा शक्ति है। सीएम भगवंत मान पंजाब को हर मोर्चे पर सफल बनाने के लिए नई रणनीति बनाकर काम कर रही है, जिससे कि आने वाले समय में पंजाब की अर्थव्यवस्था को और ज्यादा मजबूत किया जा सके। उद्योग मंत्री तरुणप्रीत सिंह ने कहा कि जब से उन्होंने उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री का कार्यभार संभाला है, उसके बाद से वो लगातार पंजाब के उद्योगपतियों के साथ संवाद कर रहे हैं। समय समय पर अपने विभाग के अधिकारियों के साथ बैठकें भी करते रहते हैं, जिससे कि विकास कार्यों की समीक्षा भी हो सके। पंजाब की प्रगति और उन्नति के लिए सीएम मान के नेतृत्व में लगातार नई नई योजनाएं बनाई जाती रहती हैं, जिससे पंजाब को विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाया जा सके। पंजाब में अगर कोई नया निवेशक आता है और पंजाब में निवेश करने की इच्छा जाहिर करता है, तो सरकार की तरफ से उसका पूरा सहयोग किया जाता है, जिससे कि प्रदेश में नई औद्योगिक इकाइयों को स्थापित किया जा सके। ऐसा पहली बार है कि जब सरकार की तरफ से उद्योगपतियों की समस्याओं को सुलझाने के लिए खुद उन्हें बुलाकर उनकी समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। पंजाब में उद्योगपतियों के लिए और बेहतर माहौल तैयार करने पर मान सरकार पहले से ही काम कर रही है। सरकारी विभागों को भी स्पष्ट निर्देश दिए जा चुके हैं कि अगर कहीं पर नई इकाई स्थापित होनी है और कोई अड़चन आ रही है, तो ऐसी स्थिति में संबंधित अधिकारी खुद सामंजस्य बिठाकर उसका समाधान निकालें। मान सरकार का पूरा फोकस नए उद्योग स्थापित करने और रोजगार के नए अवसर मुहैया कराने पर है। पंजाब सरकार की कोशिश है कि पंजाब में ज्यादा से ज्यादा उद्योग लगे। उसके लिए सरकार की तरफ से जो भी प्रयास हैं वो किए जाएंगे। प्रदेश में जितने ज्यादा उद्योग खिलाड़ियों के लिए खेल विभाग की पहल पंजाब में भी होंगे। खेल के क्षेत्र में फिर परचम लहराएगा पंजाब। पंजाब में खेलों को बढ़ावा देने के लिए भगवंत मान सरकार ने बहुत बड़ी पहल शुरू की है। पंजाब खेल विभाग की तरफ से मिनर्वा फुटबॉल अकादमी के साथ एक समझौता किया गया है, जिसके तहत होशियारपुर के माहिलपुर में बनाए गए खेल स्टेडियम में आई लीग सीजन के मैच खेले जाएंगे। भगवंत मान सरकार के इस फैसले से पंजाब में खेलों के विकास और युवाओं में खेल प्रतिभा को निखारने के लिए एक बहुत बड़ा मंच मिलेगा। मिनर्वा फुटबॉल अकादमी के साथ समझौता करके पंजाब सरकार ने ये साबित कर दिया है कि वो पंजाब में खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने को लेकर कितनी प्रतिबद्ध है। इस एमओयू से पंजाब में खेल का ढांचा मजबूत करने में मदद मिलेगी। फुटबॉल के क्षेत्र में करियर बनाने के लिए इच्छुक खिलाड़ियों के लिए मान सरकार का यह फैसला मील का पत्थर साबित होगा। आई लीग सीजन
19 दिसंबर 2024 से शुरू होकर अप्रैल 2025 तक चलेगा। पूरी लीग में कुल 12 मैचों का आयोजन होना है। होशियारपुर के माहिलपुर में सभी 12 मैच खेले जाएंगे, जिसको लेकर अभी से युद्ध स्तर पर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। आई लीग में पूरे देश भर से 12 टीमें हिस्सा लेंगी, जिसमें टेम्पो स्पोर्टिंग क्लब और चर्चिल ब्रदर्स जैसे रिवायती क्लब शामिल होंगे। मान सरकार ने माहिलपुर की क्षमता को पहचानते हुए और इसकी ऐतिहासिक खेल विरासत को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से ये बड़ा फैसला लिया है, जिससे खेलों को बढ़ावा दिया जा सके। मिनर्वा फुटबॉल अकादमी के सीईओ ने खिलाड़ियों को लेकर मान सरकार की तरफ से की गई इस पहल के लिए आभार व्यक्त किया है। खेल विभाग के निदेशक हरप्रीत सिंह सूदन ने कहा कि पंजाब सरकार खिलाड़ियों में प्रतिभा को बढ़ावा देने और खिलाड़ियों को सुविधाएं और मंच उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। माहिलपुर ने बीते कई वर्षों में खेल संस्कृति का नेतृत्व किया है और देश को कई अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी दिए हैं। मान सरकार ने माहिलपुर की इसी क्षमता को पहचानते हुए इसकी ऐतिहासिक खेल विरासत को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से ही आई लीग सीजन मैचों को शुरू कराने की पहल की है। सरकार की इस पहल से बहुत बड़ी संख्या में पंजाब के खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने का मौका मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और पंजाब की फीचर डायरी में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।